Hello dear students, there is Anjali Gupta, Assistant Professor at RK College of Pharmacy, Prayagraj. So today I'm going to discuss about antagonism and antagonism. तो प्रीवियस के लेक्चर में हमने क्लास लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था एगोनिस्ट और एगोनिस्ट के टाइप के। बेसिकली एगोनिस्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, आपको मैंने बताया भी था। आप जो एगोनिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि एक फिजियोलॉजिकल एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। जैसा कि फिजियोलॉजिकल एजेंट या लिगेंड आपके रिसेप्टर पे बाइंड होके वो फर्दर रिस्पांस देता है, उसी तरह आपके जो एक्सटर्नल आपने ड्रग ले रखी है, सब्सटेंस ले रखा है, वो भी एगोनिस्ट का काम करता है। वो बिल्कुल फिजियोलॉजिकल लिगेंड की तरह काम करता है। वो उसके फंक्शंस को इंक्रीज़ कर देता है। उन कह सकते हैं कि जो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है उसे भी बढ़ा देता है और रिसेप्टर को एक्टिव कर देता है। वो आपके कितने टाइप्स के थे, फुल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट, है ना। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंटागोनिस्ट की। तो एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट होता है विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट ऑन द रिसेप्टर। आप डिफिनीशंस में देख सकते हो कि एंटागोनिस्ट इट इज़ अ ड्रग या सब्सटेंस कैपेबल ऑफ प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट टू द रिसेप्टर। ये क्या करता है कि आपकी जो एगोनिस्ट होते हैं उसे ही प्रिवेंट कर देता है रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए। ऐसे डायग्राम से ये आपकी क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर है। तो जनरली क्या होता है, एगोनिस्ट इस रिसेप्टर पे इसका बाइंड होगा और ये फर्दर क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। लेकिन एंटागोनिस्ट के केस में क्या होता है कि ये एंटागोनिस्ट ड्रग आके यहाँ पे क्या होती है, बाइंड कर जाती है, जिससे क्या होता है कि एगोनिस्ट इस पर बाइंड नहीं हो पाता है और फर्दर रिस्पांस नहीं दे पाता है। तो ये होता है आपका एंटागोनिस्ट। इसे अलग डिफिनीशंस देख सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। इसमें ड्रग हैविंग एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब ड्रग हैविंग एफिनिटी की बात मैंने की कि पहले भी बताया था कि एफिनिटी क्या है, कि कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना जो है लिगेंड उस पर एगोनिस्ट जाके बाइंड होता है। तो एंटागोनिस्टम में क्या है कि इसमें कैपेबिलिटी तो है, एंटागोनिस्ट की क्या है, कैपेबिलिटी तो है कि वो रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है बट रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। इसी को हम बोलते हैं एफिनिटी। एंटागोनिस्ट का या एगोनिस्ट का अपने रिसेप्टर पे बाइंड होकर, पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, एफिनिटी। बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी दैट मीन्स इसकी इफिकेसी, जब वो आपका ये बाइंड हो जाता है तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी आपकी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एफिनिटी दैट मीन्स +1, एफिनिटी बाइंड तो हो रही है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी या इफिकेसी इसकी क्या है, ज़ीरो है, फंक्शन नहीं कर रहा है। तो एंटागोनिज्म आपके 2 टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल एंटागोनिज्म एंड इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म, ठीक है। और यही रिवर्सिबल एंटागोनिज्म फर्दर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैंने इसमें वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल एंटागोनिज्म में ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग डोज ऑफ एगोनिस्ट। दैट मीन्स कि इसमें रिवर्सिबल क्या है कि आपका जो एंटागोनिस्ट है वो आपके रिसेप्टर पे तो बाइंड हो जाता है, आपके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है। ये एंटागोनिस्ट क्या है, आपके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है। बट अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, एगोनिस्ट को हम डोज को इंक्रीज कर दें, तो ये एंटागोनिस्ट को क्या करेगा, बाइंड नहीं होने देगा और ये खुद यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। अगर एक बार एंटागोनिज्म उस पर बाइंड भी हो गया तो हम एगोनिस्ट के डोज को बढ़ा दें, अगर एगोनिस्ट के डोज को हम इंक्रीज कर दें तो इस क्या होगा, एंटागोनिज्म को वो हटा देता है, रिमूव कर देता है और खुद एगोनिस्ट उस पर बाइंड हो जाता है। वो होता क्यों है, बेसिकली क्योंकि उसका जो बॉन्ड है रिवर्सिबल में, बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, नॉन कोवेलेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप यहाँ समझ सकते हो कि ये जो आपका एंटागोनिस्ट है ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड होता है। इसका जो बॉन्डिंग है स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि परमानेंटली बॉन्ड ना होने की वजह से अगर हम एगोनिस्ट को इंक्रीज कर दें, इसके डोज को इंक्रीज कर दें, तो इसको ये प्रोहिबिटेड करके खुद ही इस पर बाइंड हो जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि इसके एग्जांपल की, जैसे कि एस्टाइल कोलिन मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होता है, इवन एट्रोपिन भी मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होता है। अगर एट्रोपिन आके मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे बाइंड हो गया और हम चाह रहे हैं कि अब एट्रोपिन यहाँ पे बाइंड ना हो, तो हम एस्टाइल कोलिन के डोज को इंक्रीज़ कर दें। तो एस्टाइल कोलिन की जो एंड स्टाइल कोलिन आपका एगोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, इसके अगर हम डोज को इंक्रीज कर दे रहे हैं तो ये एट्रोपिन को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म में क्या हो रहा है कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग डोज ऑफ एगोनिस्ट। दैट मीन्स कि इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म में क्या है कि हम कितना भी एगोनिस्ट को बढ़ा लें, बट एक बार अगर एंटागोनिस्ट यहाँ पे बाइंड हो गया, एंटागोनिस्ट यहाँ पे बाइंड हो गया, तो ये रिमूव नहीं होगा। अब ये रिमूव क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इसका जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, जैसे कि एड्रेनलिन और फिनॉक्सीबेंजामाइन। अगर एक बार फिनॉक्सीबेंजामाइन यहाँ पे बाइंड हो गया, तो आप एड्रेनलिन की डोज कितना ही क्यों ना बढ़ा लो, मैंने यहाँ लिखा है एंटागोनिस्ट इफेक्ट कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग डोजेज ऑफ द एगोनिस्ट। एगोनिस्ट के को हम कितना ही ना बढ़ा लें, लेकिन अगर एक बार फिनॉक्सीबेंजीन यहाँ पे बाइंड हो गया तो ये फर्दर यहाँ से हटेगा नहीं। तो इसलिए इसको हम इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म में रखे हुए हैं। हमने बताया है रिवर्सिबल एंटागोनिज्म को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एंड नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में क्या होता है कि कम्पिटिट फॉर सेम बाइंडिंग साइन ऑन द रिसेप्टर। दैट मीन्स कि सेम बाइंडिंग साइड, ठीक है, ये रिसेप्टर है, एक ही बाइंडिंग साइड पे ये क्या करता है, कम्पिटिट करता है एंटागोनिस्ट को और एगोनिस्ट को। ये एक दूसरे को यहाँ पे बाइंड होने के लिए एक दूसरे को कम्पिटिट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट दोनों के जो एगोनिस्ट हैं एंटागोनिस्ट हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसको हम बोलते हैं कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। और नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में क्या होता है कि ये अगर इस रिसेप्टर पे बाइंड हो चुका है तो ये दूसरे साइड पे, रिसेप्टर के दूसरे साइड पे ये क्या हो जाएगा, जाके बाइंड हो जाएगा। इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं हो रही, इसलिए इसको नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म कह रहे हैं। और इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो सेम नहीं होता है। तो ये आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म हो गया। और आपके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात कर ही ली थी एगोनिस्ट एंटागोनिज्म की, तो आपका यहाँ पे एगोनिस्ट एंटागोनिज्म ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन।